हेलो खम्बा गणी, राम राम, नमस्ते, शाम शाम, कैसे हो सारा? सारा बढ़िया हो? तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारी डे 9। ऑलरेडी हमने लास्ट 8 क्लास में हमने यूज ऑफ हैज़ और हैव का प्रेजेंट में समझा था। तो आज हम जानने वाले हैं यूज ऑफ पास्ट, कि किस प्रकार से हैज़ हैव का पास्ट में यूज करेंगे, कैसे ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए, जब भी हमें पास्ट में यूज करना होगा तो जो हैज है वो चेंज हो जाएगा हैड में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब हमें बताना होगी कोई वस्तु पास्ट भूतकाल में हमारे पास थी तो हम वहां पर हैड का यूज करते हैं, और जब हमें बताना हो किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु थी, ठीक है भैया, तो वहां किसका यूज होगा? हैड का यूज होगा। हैड का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ कोई लोचा नहीं है इस चीज़ का कि यार हैज आएगा, हैव आएगा, कौन सब्जेक्ट। हैड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे कैसा भी पर्सन हो, सबके साथ में हैड का ही यूज किया जाएगा। लेकिन जब हम हैड से नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि डिड के साथ में हैड नहीं आ सकता, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए डिड के साथ में यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि डिड के साथ हैड का यूज नहीं होगा, डिड के साथ हैव का यूज होगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक प्रकार की सेकंड फॉर्म वर्ब है ना, तो इसलिए यहाँ पर हैड का यूज नहीं हो सकता, हैव का यूज होगा। अगर सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास पेन था तो आई हैड ए पेन, अगर मेरे पास पेन है तो आई हैव ए पेन। राहुल के पास पेंसिल थी तो राहुल हैड ए पेंसिल। राहुल के पास पेंसिल है, राहुल हैज ए पेंसिल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर समझ लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। नेगेटिव सब्जेक्ट और हैव के बीच में क्या लगाना भैया? नॉट लगाना बस। और डब्ल्यू एच आप सभी जानते हो कि डिड से पहले क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एच आ जाएगा। केवल इतना ही हमें करना है। देखिए, मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास क्या थी? एक साइकिल। तो यहां पर मेरे हमारा सब्जेक्ट हो गया, पास के लिए हम हैड का यूज करेंगे, और एक साइकिल थी ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मेरे के लिए क्या आएगा? आई। अब उसके बाद में किसका यूज करेंगे? हैड का। तो आई हैड। अब क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट? एक साइकिल थी, तो आई हैड अ साइकिल, या फिर क्या बोल सकते हैं? आई हैड अ वन साइकिल। ठीक है, तो अगर आप एक का यूज करते हो तो वन नहीं लगाओगे, और वन का यूज करते हो तो ए नहीं लगाओगे, क्योंकि ए का मतलब भी एक होता है और वन का मतलब भी एक होता है। उसके पास दो बैग थे तो ही, उसके बाद में हैड। अब क्या था भैया? उसके दो बैग, तो ही हैड टू बैग्स। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास एक नया लैपटॉप था, तो हमारे के लिए वी के साथ भी हैड ए न्यू लैपटॉप। वी हैड ए न्यू लैपटॉप। ठीक है, अगर मैं बोलूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या करना है? डिड नोट के साथ हैव का यूज होगा, हैड का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। मेरे पास एक साइकिल नहीं थी तो आई, उसके बाद में डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव ए साइकिल। आई डिड नॉट हैव ए साइकिल। उसके पास दो बैग नहीं थे तो ही डिड नॉट हैव टू बैग्स। ही डिड नॉट हैव टू बैग्स। हमारे पास एक नया लैपटॉप नहीं था तो वी डिड नॉट हैव अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, या फिर वन लैपटॉप भी बोल सकते हैं कि वी डिड नॉट हैव वन न्यू लैपटॉप।
लेकिन वी डिड नॉट हैव ए न्यू लैपटॉप, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस प्रकार बोला करो, थोड़ा खुद को अपग्रेड करो यार, है ना। वो 1 2 3 इस तरह मत बोला करो ना। तो ये था नेगेटिव का। अब चलते हैं हम आगे इंटरगेटिव में। तो इंटरगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, डिड आएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हैव आएगा। क्या मेरे पास एक साइकिल थी, तो डिड सब्जेक्ट आई, उसके बाद में हैव ए साइकिल, डिड आई हैव ए साइकिल। क्या उसके पास 2 बैग थे, डिड ही हैव 2 बैग्स। क्या हमारे पास एक नया लैपटॉप था, डिड वी हैव अ न्यू लैपटॉप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैव से पहले क्या लगा दो, बस नॉट लगा दो। कि क्या मेरे पास एक साइकिल नहीं थी, तो डिड आई नॉट हैव ए साइकिल। क्या उसके पास 2 बैग नहीं थे, तो डिड ही नॉट हैव 2 बैग्स। हम क्या क्या हमारे पास एक नया लैपटॉप नहीं था, तो डिड वी नॉट हैव ए न्यू लैपटॉप। और यदि यही सेंटेंस WH में होता तो, कि मेरे पास एक साइकिल क्यों नहीं थी, तो वाई डिड आई नॉट हैव ए साइकिल। उसके पास 2 बैग कौन से नहीं थे, विच डिड ही नॉट हैव 2 बैग्स। ठीक है। और मैं बोलता कि हमारे पास एक नया लैपटॉप कब नहीं था, तो व्हेन डिड वी नॉट हैव ए न्यू लैपटॉप। समझ गए बात को, कितना सिंपल है। ठीक है। तो ये तो थे आपका पास्ट में। अब बात करते हैं वोकैब्स की। तो आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं आपके सामने वही 10 उसी प्रकार से। आज भी हम स्पिरिचुअल बात करेंगे, कल भी हमने स्पिरिचुअल बात की थी, कोई बात क्या हुआ, तो अच्छी बात है। साथ साथ में हमें स्पिरिचुअल वोकैब भी याद करना जरूरी है। जरूरी है केवल हम डेली लाइफ रूटीन्स में ये भी तो आते हैं, करते हैं ना। आप लोग मंत्र भी करते हो, आशीर्वाद भी लेते हो, सत्संग में भी जाते होगे, प्रसाद भी ग्रहण करते होगे, कीर्तन में भी जाते होगे, अनुष्ठान भी करते हो, पूजा, ठीक है, पवित्र भी होते होगे। जब भी करते हो पवित्रता भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, तो सब कुछ ना कुछ करना पड़ता है हमें ना। तो ये था आज का होमवर्क। आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ जाना, वहाँ से आपको होमवर्क करना है, साथ में उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और हाँ, चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सुनो, जाना नहीं है, एक बात तो सुन लो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जितना हो सके उतना प्यार करना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।